नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान विस्तार जीएस में। हम लोग बिहार करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे थे। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले 10 टॉपिक को कवर कर लिया था कुछ वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 11 से देखेंगे। इसमें आपको बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत कॉन्सेप्ट विथ क्लियरिटी आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस श्रृंखला को। देखिए, हम लोगों ने 10 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 11वें टॉपिक से आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। देखिए, हम लोग 11वें टॉपिक पर आ गए हैं। क्या है हमारा टॉपिक? विभिन्न रिपोर्ट एवं रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है। जितने भी रिपोर्ट निकाली गई हैं, या तो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, उसमें बिहार की रैंकिंग क्या है, बिहार का स्थान क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है कि यू बिन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में बिहार का स्थान क्या है। तो पहला है, क्या है? पहला है। तो पहला है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन से पोर्टल में बोल रहा है? यू बिन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के टीकाकरण में पहला स्थान किस राज्य का है? तो हमारा बिहार का है। दूसरा देख लेते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के सर्वाधिक लाभार्थी मामले में बिहार का स्थान क्या है? तो पहला है। क्या है? पहला है। मुफ्त दवा नीति अंतर्गत दवा आपूर्ति एवं वितरण में कौन सा स्थान है बिहार का? पहला। कौन सा स्थान है? पहला। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में भारत का स्थान पहला। पोषण पखवाड़ा गतिविधियों के क्रियान्वयन में पोषण पखवाड़ा जो स्कूलों वगैरह में दिया जाता है उसी को पोषण पखवाड़ा कहा जाता है। उसमें बिहार का स्थान क्या है? हमारा पहला। अटल पेंशन योजना, जो पेंशन दिया जाता है, अटल पेंशन योजना, उसके क्रियान्वयन में बिहार का पहला स्थान क्या है भारत में? तो पहला हो जाएगा। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री एंड प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन में बिहार का स्थान पहला। ई ग्राम स्वराज पोर्टल आंकड़े अपलोड करने में बिहार का स्थान पहला हो जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले श्रमिकों की संख्या मामले में स्थान पहला। देखिए, यहाँ पर जो आप पहला स्थान बिहार का है, जिस पद में, उसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। सड़क हादसों में होने वाले मौतों के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। सड़क हादसा, जो भी सड़क हादसे होते हैं उसमें बिहार का स्थान क्या है, कितनी मौतें होती है, उसमें दूसरा है। सर्वाधिक दूसरा मौत बिहार में होता है। डॉल्फिन की संख्या में दूसरा। पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का, डॉल्फिन में। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार का स्थान दूसरा। स्वच्छ पानी और सफाई SDG जो 6 के अंतर्गत आता था, सतत विकास में, सतत डेवलपमेंट ग्रोथ में, गोल में 6 में आता है। उसमें बिहार का स्थान क्या है? तीसरा। आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का स्थान तीसरा। आयुष्मान कार्ड जो भी बनता है हॉस्पिटल वगैरह के लिए, उसमें बिहार का स्थान क्या है? तीसरा। सुकन्या समृद्धि योजना में के तहत बेटियों के खाता खोलने में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के खाता खोलने में बिहार का स्थान छठा। बैंकों से ऋण लेने के मामले में बिहार का स्थान छठा। बैंक से जो भी ऋण लेता है, बिहार में कितना ऋण लिया जाता है, उसमें बिहार का स्थान छठा है। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस। बिहार सरकार द्वारा आगामी अब जो भी दिवस घोषित किए गए नए दिवस, उसके बारे में हम जानेंगे। नए दिवस के बारे में तो है कि बिहार संग्रहालय दिवस किस तारीख को घोषित किया था? बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को घोषित किया गया है। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को घोषित किया गया है। विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल को किससे संबंधित है? हमारे कुंवर सिंह से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाने की घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। शहीद दिवस 15 फरवरी को। और भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। प्रतिबंध दिवस कब मनाने की घोषणा की है? जिसमें शराब नहीं सेवन के लिए 26 नवंबर को। आयुष्मान आरोग्य शिविर प्रत्येक माह के 14 तारीख को मनाने की घोषणा हुई है। परिवार नियोजन दिवस 21 तारीख को, प्रत्येक माह की 21 तारीख को। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। ध्यान में रखिएगा इस सबको। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। हमारा है कि बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य क्या हैं। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य जो भी हैं उसको देखेंगे हम। कहाँ से स्रोत लिया गया है? बिहार बजट और बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से। चलिए आगे देखते हैं। कहा गया है कि बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक। अब भारत को भी पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य, विकसित भारत 2037 तक, वो भी लक्ष्य रखा गया है। बिहार के किसी गांव से
50 किलोमीटर के अंदर नेशनल हाईवे पहुंचाने का लक्ष्य। बिहार के किसी गांव से 50 किलोमीटर के अंदर नेशनल हाईवे पहुंचाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना कोसी मेची लिंक को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2029 तक। कोसी मेची लिंक 2029 तक। बिहार के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? बिहार के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य 2028 तक रखा गया है। बिहार को फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। राज्य के किसी भी कोने से 3 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य। बिहार के किसी भी कोने से 3 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। 3 घंटे में कब पहुंचेगा? जब तक हमारे रोड और हाईवे बेहतर स्थिति में नहीं होंगे तब तक 3 घंटे में पटना पहुंचना मुश्किल है किसी भी कोने से राज्य के। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड हाईवे को सुदृढ़ करना होगा। तो कब तक लक्ष्य रखा गया इसका? 2035 तक। राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य। राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। बजट भाषण इसी वर्ष किया गया 2025-26 में बनने, पहले 3 घंटा में कहा था। बिहार से खासरा रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य। 2026 तक। कब तक? 2026 तक। 100 आवासन वाले 49 नए छात्रावास स्थापित करने का लक्ष्य 2025-26 से। कब तक? 2025-26 से। जेपी सेतु समांतर 6 लेन पुल को निर्माण करने का लक्ष्य। 2028 तक। बिहार में 5 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य। बिहार राज्य के अंतर्गत 5 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य 2025-26 तक रखा गया है। इसी बजट सेशन में बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? जुलाई 2026 तक। जो पहले यह निर्धारित था दिसंबर 2025 तक निर्धारित, इसको एक्सटेंड करके जुलाई 2026 तक किया गया है। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% लक्ष्य करने का लक्ष्य 2025 तक। आत्मनिर्भर बिहार के बिहार के 7 निश्चय 2 के सातों लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। इसी वर्ष टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। 2025 तक। औरंगाबाद, डिहरी, सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। सभी शहरों में पेयजल आपूर्ति किया जाएगा। कब तक रखा गया? 2027 तक। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए का व्यय करने का लक्ष्य 2028 तक रखा गया है। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य। हेपेटाइटिस एक तरह की बीमारी है, इसे खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक। एड्स जो वायरस होता है, HIV एड्स। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य 2030 तक। अभी कितने नंबर पर है सड़क दुर्घटनाओं में? बिहार दूसरा नंबर पर है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया। कब? 2035 तक। बिहार सरकार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य कब तक? 2070 तक रखा गया, जो पहले 2040 निर्धारित था। अब इसको एक्सटेंड करके 2070 कर दिया गया है। अगला टॉपिक है हमारा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में बिहार का कौन कौन से जिले किस स्थान पर आए हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर ध्यान रखने वाली बात है पीटी के लिए। 2 वर्ष पर निकाली जाती है। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट, या कोई भी राज्य हो उसके लिए 2 वर्ष पर प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। सर्वप्रथम कब निकाली गई थी? 1987 में। सर्वप्रथम 1987 में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। कितनी रिपोर्ट है? 18वीं है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। वर्ष 2023 का भारत वन स्थिति रिपोर्ट को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, कौन मंत्री? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून से जारी किया। कहाँ से? देहरादून से जारी किया है। बिहार में वनावरण वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वनावरण 7532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये ध्यान देना है। कितना प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का? 8% है। बस यही याद रखिएगा।
और 2021 की रिपोर्ट की तुलना में बनावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कितने प्रतिशत? 129 किलोमीटर, 129 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है बनावरण में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जिलों के बनावरण क्षेत्रफल के अनुसार। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। इसमें आपको पहले नंबर पर कौन हो जाएगा? पहले नंबर पर कैमूर है। सबसे ज़्यादा बनावरण कहाँ है? कैमूर में, कैमूर में है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद जमुई। सबसे सबसे ज़्यादा बनावरण कहाँ है हमारा क्षेत्रफल में? कैमूर, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद जमुई। इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे कम हमारा शेखपुरा, अरवल, उसके बाद बक्सर। शेखपुरा सबसे छोटा जिला भी है, उसके बाद अरवल है, उसके बाद बक्सर है। अब प्रतिशत के अनुसार देख लेते हैं। प्रतिशत के अनुसार बनावरण, प्रतिशत में कैमूर में है, फर्स्ट नंबर में आता है, उसके बाद जमुई, उसके बाद मुंगेर। फर्स्ट नंबर में कौन है प्रतिशत के अनुसार बनावरण में? कैमूर, जमुई, मुंगेर। सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा, उसके बाद बक्सर हो जाएगा, उसके बाद सिवान, बक्सर, सिवान। आगे देखते हैं। 2021 की तुलना में बनावरण में वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से होंगे? 2021 में जो रिपोर्ट आई थी और 2023 में जो रिपोर्ट आई हुई है, उसकी तुलना में 2021 की तुलना में 2023 में कितने प्रतिशत बनावरण में वृद्धि हुई है, कौन कौन जिले में हुई है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा किस में हुई है? भागलपुर में। भागलपुर में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है बनावरण में, 33.82 वर्ग किलोमीटर के। उसके बाद सेकंड नंबर में मधुबनी और पूर्वी चंपारण। इसमें ध्यान रखिएगा, भागलपुर और मधुबनी, दो को याद रखिए, ऊपर से काम हो जाएगा। 2021 की तुलना में बनावरण में कमी, सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुआ बनावरण में? कमी वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है? कैमूर में। उसके बाद सेकंड नंबर में नवादा, उसके बाद किशनगंज। कैमूर में ज़्यादा वन कटाई हुई है, इसके कारण वहाँ कमी हुई है, 35 वर्ग किलोमीटर लगभग कमी हुई है वन की। अन्य बिंदु को देख लेते हैं इंपॉर्टेंट को। बिहार में झाड़ी का कुल क्षेत्रफल 260.8 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 0.2% है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुछ टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 85% स्थान रखता है लगभग। 2023 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के वनों के क्षेत्र हैं। कौन कौन से वन हैं? अत्यंत सघन वन 70% से शिखर सघनता जिसकी हो उसे अत्यंत सघन वन कहा जाता है। कितना है? 387 वर्ग किलोमीटर। सामान्य सघन वन कितना है? 3284 वर्ग किलोमीटर। खुले वन कितना है? 3861 किलोमीटर। इसमें ये ध्यान देना है कि अत्यंत संघन वन किसे कहते हैं? जहाँ 70% से अधिक शिखर संघनता हो। सामान्य संघन वन किसे कहते हैं? जहाँ 40 से 70% के बीच में शिखर संघनता हो। और खुले वन किसे कहते हैं? 10 से 40% के बीच शिखर संघनता हो। कुल वन कितना हो गया हमारा? 7532 वर्ग किलोमीटर, 7532 वर्ग किलोमीटर, जो करीब 8% कुल बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का आता है। बिहार में बनावरण में शीर्ष जिले, बनावरण में शीर्ष जिले, तो अत्यंत संघन वन कहाँ है हमारा? पश्चिमी चंपारण। इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। अत्यंत संघन वन कहाँ है हमारा? पश्चिमी चंपारण। सामान्य संघन वन कहाँ है हमारा? वो भी पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। खुले वन सबसे ज़्यादा कहाँ है? कैमूर, बाबूगा जिसे कहते हैं। अब आगे देखते हैं। बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र, बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र, आरक्षित वन कितना है? 693 वर्ग किलोमीटर। संरक्षित वन कितना है? 6183 किलोमीटर। अवर्गीकृत वन कितना है? 566 वर्ग किलोमीटर। कुल कितना हो गया? 7442 किलोमीटर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। चलिए, जय हिंद साथियों।